क्या बांग्लादेश की पीएम अब भारत में सुरक्षित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, जहां कल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया क्यों? सबसे बड़ी बात कि इस्तीफा देने की जरूरत क्या पड़ी और वो अपना देश बांग्लादेश छोड़कर आ गई भारत। ऐसा हुआ क्या कि जो उन्हें अपना देश भी छोड़ना पड़ा, अपना पद भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनके पीएम आवास पर जो भारी भरकम भीड़ है, जो विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी, वो पहुंच गए। और जो प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे वो सिर्फ आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे थे। लगभग 2 महीने से ये विरोध चल रहा था क्योंकि पीएम शेख हसीना ने वहां पे एक आरक्षण की बात करी कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार वालों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात को लेकर लोगों ने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध करते करते ये विरोध इतना बढ़ गया कि वहां पर लगभग 400 लोगों की मृत्यु भी हो गई, जिसकी वजह से पीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश भी छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो अपना देश छोड़ती है तो वो भारत की सीमा में आती है। अब वो भारत में ही क्यों आई? भारत में आई तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही क्यों उतरी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि वो भारत में आई क्यों? भारत के गाजियाबाद के हिंडन बेस में क्यों आई? आपको बता दें कि अजीत डोभाल की बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर नजर थी। पीएम शेख हसीना के साथ जो हो रहा है उस पर नजर थी। उसी बात को लेकर उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी से, जैसे ही वो भारत की सीमा में आती है पूर्व पीएम, उन्हें एयरबेस पर बुला लिया हिंडन के और यहाँ पर लैंड करवा दिया सुरक्षित। जिसके बाद भारत में भी अच्छा खासा जो पीएम ने करा है उसका भी विरोध देखने को मिला है कि अब दूसरे देश के पीएमओ को हमारे देश में लाने की जरूरत क्या है, जो कि मुस्लिम है। इसके ऊपर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी ट्वीट करा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए वो कोई भी किसी से भी दरार नहीं रखना चाहता, इसलिए मुस्लिम देश की पीएम को भी अपने देश में लाकर उन्हें सुरक्षित रखा है। अब इस बात को लेकर कंगना रनौत का भी लोग विरोध करने लगते हैं कि आप इसमें हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रही है? जब ये 2 देशों की बात है तो आपको इसमें बोलने की जरूरत क्या है? अब हालांकि ये सोचा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश की पूर्व पीएम जो कि मुस्लिम है वो भारत देश में आ गई है, क्या उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा? जो मोदी सरकार आई है उसमें भी देखने को मिल सकता है कि मोदी सरकार ने एक मुस्लिम पूर्व पीएम का सपोर्ट क्यों करा। आपकी इसको लेकर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा VU1 न्यूज पर।